गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो है केवीएस केंद्रीय विद्यालय कंप्यूटर साइंस की पीजीटी की प्रैक्टिस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज़ अ बैकअप कॉपी ऑफ द अनदर। इट मीन्स नीचे निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन ये बताता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट नंबर .txt, b .com, c .bas, d .bak। तो दोस्तों इसमें से जो करेक्ट आंसर बैकअप कॉपी का है वो .bak होता है। bak इन चारों को हम देखते हैं। पहला txt जो है टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम है। .com इंटरनेट में डोमेन नेम होता है। .bas बेसिक की स्रोत फाइल का एक्सटेंशन नेम है और .bak बैकअप फाइल का एक्सटेंशन नाम है। इसका करेक्ट आंसर होगा .bak। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर .bas, .doc एंड HTML एग्जाम्पल ऑफ। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ए है एक्सटेंशंस, बी डोमेन्स, सी डेटाबेस, डी प्रोटोकॉल्स। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो है एक्सटेंशंस। ये .bas, .doc और .html एक्सटेंशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल एक्सटेंशन। हमारे सामने 4 फाइल एक्सटेंशन दिए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्सटेंशन इमेज फाइल का नहीं है। ए ऑप्शन JPG, बी GIF, सी PNG, डी WAV। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा WAV है। मतलब इनमें से JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है और WAV वेब ऑडियो फाइल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 हैं ये इमेज फाइल है, बाकी WAV ऑडियो फाइल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर है, द रेजोल्यूशन ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन। मीन्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन है मेगाबिट्स, डॉट पर इंच, हर्ट्ज, इंच। जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो होगा डॉट पर इंच। दोस्तों जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रेजोल्यूशन की माप डॉट पर इंच में होती है। प्रिंटर में डॉट पर इंच DPI एक प्रिंटर या इमेज सेटर के आउटपुट रेजोल्यूशन को बताता है और PPI पिक्सल पर इंच एक तस्वीर को या इमेज के इनपुट रेजोल्यूशन को बताता है। DPI एक वास्तविक भौतिक इकाई के रूप में पुनः उत्पन्न होने पर इमेज के भौतिक बिंदु घनत्व को संदर्भित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल। मीन्स डॉक्यूमेंट पर लागू जो बैकग्राउंड और प्रिंट इफेक्ट होता है इन 4 व्यू में से किस में नहीं दिखाई देता। फर्स्ट है ए वेब लेआउट व्यू, बी प्रिंट लेआउट व्यू, सी रीडिंग व्यू, डी प्रिंट प्रीव्यू। तो आपको बता दें ये जो चारों व्यू हैं इसमें से जो प्रिंट व्यू होता है इसमें कोई भी प्रिंट इफेक्ट या बैकग्राउंड नहीं दिखाई देता। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डाटा प्रोसेसिंग, क्लासीफाइंग, कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग डाटा आर कनेक्टेड विथ। मीन्स डाटा प्रोसेसिंग में क्लासीफाइंग, कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग और समराइजिंग डाटा जो है ये सारांशित करने से जुड़े हैं। किससे? कैप्चरिंग ऑफ इनपुट डाटा, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटा, नन ऑफ द वे। तो
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डाटा प्रोसेसिंग में वर्गीकरण, गणना, सॉर्टिंग और डेटा को सारांशित करना इनपुट डेटा कैप्चरिंग के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा हैज़ टू बी डैश बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। मीन्स सूचना में परिवर्तित होने से पहले डेटा होना चाहिए। कैसा डेटा होना चाहिए? ट्रांसफॉर्म्ड बी है, प्रोसेस्ड सी है, चेंज्ड डी है, इंजीनियर्ड। तो दोस्तों बता दें, अगर इंफॉर्मेशन में लाना है तो हमारा डेटा प्रोसेस पहले होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। इट मीन्स डेटा एक रॉ फैक्ट है जिसकी सूचना में चेंज करने के पहले उसे हमें प्रोसेस किया जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बैकअप रिफर्स टू, यानी बैकअप क्या बताता है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। जॉब शेड्यूलिंग फेलर, बी accumulation of program in the memory, C delays in the production of output, D none। तो दोस्तों इसमें बैकअप का कोई ऑप्शंस नहीं है तो आप इसमें नन पे टिक लगाएंगे। ओके, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी में बैकअप या बैकअप लेने की प्रक्रिया डेटा की प्रतियों के निर्माण को बताता है ताकि डेटा का नुकसान होने के बाद असली प्रतियों को रिस्टोर या पुनः स्थापित करने के लिए इनके अतिरिक्त प्रतियों का इस्तेमाल किया जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय KVS PGT के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, कैश मेमोरी इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन। दोस्तों कैश मेमोरी का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डेटा आंतरिक करने के लिए किया जाता है। क्या? प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइस, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, एंड सी प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइस, डी मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। डी देख रहे हैं आप, डी है मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। मतलब कैश मेमोरी CPU तथा मेन मेमोरी के बीच डेटा आंतरित करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों का संग्रहित करने में किया जाता है। इससे मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति CPU के प्रोसेस करने की गति से काफ़ी स्लो होती है। वह फास्ट, कॉस्टली तथा स्टोरेज फार्म है। ओके दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर चिप्स के रूप में के प्रकार हैं। ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी चिप, बी माइक्रो प्रोसेसर चिप, सी ए एंड बी, डी नन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए होगा और बी दोनों होगा। प्राइमरी मेमोरी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप, ए एंड बी। यानी प्राइमरी मेमोरी चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर चिप कंप्यूटर चिप्स के मेन टाइप्स हैं। प्राइमरी मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा होता है। प्राथमिक मेमोरी छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज टू एकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल। मतलब स्पीड डिफरेंशियल को एकोमोडेट करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कैश, स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर, डिस्क। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, कैश। मतलब गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को कैश कहते हैं। यह मेमोरी का ही एक भाग है जिसे अस्थायी यानी वोलेटाइल स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें वैसे डेटा रखे जाते हैं जिनकी बार बार ज़रूरत होती है। इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। कैश कई स्तरों पर होता है। सामान्यतः
जिस कैश की बात की जाती है उसकी गति रैम से अधिक प्रोसेसर से कम होती है। यह मेमोरी रेफरेंस की स्थिति यानी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कार्य प्रोसेसर एवं रैम के मध्य एक पुल की तरह कार्य करता है ताकि दोनों की प्रोसेसिंग गति में अंतर को कम किया जा सके। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ वेरिएंट ऑफ डैश इज कॉल्ड द फ्लैश मेमोरी। मीन्स डैश एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी कहलाता है। फ्लैश मेमोरी 4 ऑप्शंस है। ए वर्चुअल मेमोरी, बी कैश मेमोरी, सी EEPROM मेमोरी, डी रैम। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो EEPROM होगा। इट मीन्स EEPROM फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका है और ये एक नॉन वोलेटाइल या मुख्य प्राथमिक मेमोरी है जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। इस तरह के रोम को सर्किट से निकाले बिना ही इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें रोम और रैम दोनों की विशेषताएं मौजूद होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, द मेमोरी बफर रजिस्टर यानी मेमोरी बफर रजिस्टर क्या है। ए ऑप्शन is a hardware memory device which denote the location of the current instruction being executed. B option is a group of electrical circuit that perform the intent of instructions fetches from memory. And C option contains the address of the memory location that is to be read from or stored into. And D आपका है contains a copy of the designed memory location specified by the MAR after a read or the new content of the memory pointer to a write। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है डी मीन्स क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर को मेमोरी डाटा रजिस्टर भी कहते हैं। तात्कालिक एक्सेस स्टोरेज में ट्रांसफ़र किए गए डेटा को स्टोर करता है। इसमें मेमोरी एड्रेस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्रेस की कॉपी होती है जो एक बार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ टिपिकल डेटा प्रोसेसिंग कॉन्टेक्स्ट वेयर मास्टर फाइल्स आर अपडेटेड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट इज नोन एज। मीन्स एक सामान्य डेटा प्रोसेसिंग संदर्भ जहां वांछित आउटपुट के उत्पादन के लिए मास्टर फाइलें अपडेट की जाती हैं को इस प्रकार जाना जाता है। आपके ऑप्शन है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, बी है ट्रांजैक्शन प्रोसेस, सी है वैलिडेशन चेकिंग और डी है नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी आप देख रहे हैं, बी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एक विशिष्ट डेटा प्रोसेसिंग संदर्भ है जहां वांछित आउटपुट का प्रोड्यूस करने के लिए मास्टर फाइलें अपडेट की जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रिफर्स टू। मीन्स पर्सनल जो कंप्यूटर उपकरण डिज़ाइन प्रोग्राम संचालन और रखरखाव को बताता वो क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए है कंसोल ऑपरेटर, बी प्रोग्रामर, सी पीपलवेयर, डी सिस्टम एनालिस्ट। आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, पीपलवेयर। मीन्स पीपलवेयर एक शब्द है जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के 3 मुख्य पहलुओं में से एक को बताता है और अन्य 2 आपके हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके द्वारा कंप्यूटर उपकरण डिज़ाइन प्रोग्राम संचालन और रखरखाव को बताता है। हमारा अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। दोस्तों इसमें हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ CPU करंट वैल्यू ऑफ प्रोग्राम counter is saved in a special register called previous context register before the control transfer to the subroutine such as CPU cannot support।
इट मीन्स एक सीपीयू में प्रोग्राम काउंटर के वर्तमान मान सब रूटीन पर नियंत्रण हस्तांतरण से पहले पिछले संदर्भ रजिस्टर नामक एक विशेष मास्टर रजिस्टर में सहेजे जाते हैं। इसलिए एक सीपीयू समर्थन नहीं कर सकता। आपके जो आप ऑप्शन है आपके वो रिकर्सिव सब रूटीन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, इंटरप्ट है, नन ऑफ द अबव। जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो होगा ए। देखिए रिकर्सिव सब रूटीन्स, इसका मतलब ये किसी सीपीयू में प्रोग्राम काउंटर के वर्तमान मान सब रूटीन पर नियंत्रण हस्तांतरण से पहले पिछले संदर्भ रजिस्टर नामक एक विशेष रजिस्टर में स्टोर किए जाते हैं, किंतु सीपीयू रिकर्सिव सब रूटीन को समर्थन नहीं करता। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा रिकर्सिव सब रूटीन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रीड राइट हेड इन द ड्राइव ई फॉर ए 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप। मीन्स 9 ट्रैक चुंबकीय टेप के लिए ड्राइव में रीड राइट हेड की संख्या कितनी होती? ऑप्शन आपके हैं ए 9, बी 16, सी 18, डी 27। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए 9 होंगे। दोस्तों 9 ट्रैक चुंबकीय टेप के लिए ड्राइव में 9 रीड राइट हेड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन, हाउ मैनी KB इज इक्वल टू 1 GB, यानी 1 GB बराबर कितने KB की होता है? आपके सामने है ए 1024, बी 256 इंटू 1024, सी 1024 इंटू 1024, डी 1024 इंटू 1024 इंटू 128। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी 1024 इंटू 1024। क्यों होगा आप आंसर देखिए। 1 MB इक्वल टू 1024 KB और 1024 MB इक्वल टू 1 GB। सो 1 GB इक्वल टू 1024 इंटू 1024। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, यानी कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है? ऑप्शंस है हमारे ए 256, बी 512, सी 1024, डी है 1024 इंटू 1024। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी 1024 इंटू 1024। क्यों होगा आप यहाँ देखिए, ये आपके सामने बीट इक्वल टू 0 या 1 होती है, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट होती है, 1024 इक्वल टू 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट होता है, और 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगा बाइट होता है। इस तरह से कंटिन्यू आप देखेंगे सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट कंप्यूटर शॉर्टेज स्टोरेज साइज, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का सबसे लोवेस्ट स्टोरेज साइज है ये बताना है। 1 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 मेगाबाइट। तो दोस्तों बता दें सबसे इसमें छोटा है डी 1 मेगाबाइट। जो आपका इस यूनिट्स आपके सामने दिए हैं, इसको आप देख के समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द डिफरेंस बिटवीन अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन एंड द सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन इज, यानी एक कंपेयर इंस्ट्रक्शन और एक सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन के बीच क्या अंतर है? हमारे सामने ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन डज नॉट सेट एनी फ्लैग, बी ऑप्शन है कंपेयर इंस्ट्रक्शन डज नॉट सेट एनी फ्लैग्स कंपेयर, एंड सी ऑप्शन है कंपेयर इंस्ट्रक्शन लीव द रजिस्टर अनचेंज, एंड डी ऑप्शन है कंपेयर इंस्ट्रक्शन डज नॉट रिक्वायर द ALU। दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा सी कंपेयर इंस्ट्रक्शन लीव द रजिस्टर अनचेंज। मीन्स एक कंपेयर इंस्ट्रक्शन और एक सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन के बीच मुख्य डिफरेंस ये है कि कंपेयर सब्ट्रैक्ट प्रक्रिया के परिणाम को स्टोर नहीं करता, या यह फ्लैग की स्थिति को सेट करने के लिए केवल सब्ट्रैक्ट करता है। मीन्स कंपेयर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को परिवर्तित नहीं करता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द बेसिक रीज़न वाई हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्यूटर कैन ऑफर वेरी स्मॉल एवरेज एक्सेस टाइम इज दैट। मीन्स कंप्यूटर में हायरार्किकल मेमोरी संगठन बहुत ही कम औसत पहुंच समय प्रदान करने का मूल कारण ये है कि क्या कारण है? ऑप्शन 4
ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है ड्यू टू एडवांस इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोग्राम हैव बिकम स्मॉल एनफ टू फिट इनटू कैश मेमोरी। बी ऑप्शन है द कंप्यूटर प्रोग्राम डिस्प्ले अ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस। सी है द एडवांस इन सेमीकंडक्टर मेमोरी टेक्नोलॉजी हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरी हाई स्पीड मेमोरी। Operating system provide advanced memory management functions which reduce the average access time considerably। दोस्तों जो आपको करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, द कंप्यूटर प्रोग्राम डिस्प्ले अ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस। मतलब कंप्यूटर में हायरार्किकल मेमोरी संगठन बहुत ही कम समय में निष्पादित करता है, क्योंकि यह कंप्यूटर प्रोग्राम का एक क्षेत्र प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है अ CPU हैज़ अ 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, दिस मीन्स दैट द CPU कैन एड्रेस। इसका मतलब होता है एक CPU में 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है। इसका अर्थ है कि CPU पता कर सकता है क्या। आपके सामने ऑप्शन है 32K मेमोरी लोकेशन, बी 16 मेमोरी लोकेशन, सी 64K मेमोरी लोकेशन, डी 256 मेमोरी लोकेशन। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा सी 64K मेमोरी लोकेशन। एक CPU में 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है। इसका मतलब होता है CPU 64K मेमोरी पते का निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है a scheme in which the address specifies which memory word contain the address of the operand is called। मीन्स एक स्कीम जिसमें एड्रेस निर्दिष्ट करता है कि कौन से मेमोरी शब्द में ऑपरेंड का पता होता है, जिसे कहा जाता है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, बेस्ड एड्रेस, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डायरेक्ट एड्रेसिंग होगा, सी मीन्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एक ऐसी स्कीम है जिसमें पता निर्दिष्ट करता है कि कौन सी मेमोरी वर्ड या रजिस्टर में ऑपरेंड नहीं है लेकिन ऑपरेंड का पता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ CD-ROM इज कॉल्ड। मीन्स CD-ROM से सूचना तक पहुंचने की जो प्रक्रिया को कहा जाता है, सिक्वेंशियल, रैंडम, सी है सेमी रैंडम और डी है नन। दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो सेमी रैंडम होगा। सेमी रैंडम मीन्स CD-ROM से सूचना तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम सेमी रैंडम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम अलाउज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एड्रेस स्पेस दैट इज। मीन्स एक वर्चुअल मेमोरी सिस्टम एक एड्रेस स्थान के एक एम्प्लॉयमेंट की अनुमति देता है जो क्या है, मोर देन एड्रेस स्पेस होता है, मोर देन द हार्ड डिस्क स्पेस, द फुल एड्रेस स्पेस, नन ऑफ द अबव। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए आपका जो है मोर देन एड्रेस स्पेस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, वो है मोर देन एड्रेस स्पेस। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम एक एड्रेस स्थान को रोजगार की अनुमति प्रदान करता है जिसमें एड्रेस स्थान अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन इज डन यूजिंग द। यानी सीरियल से पैरेलल डेटा कन्वर्जन का उपयोग किया जाता है किसके थ्रू, ADC, शिफ्ट रजिस्टर, रिंग काउंटर, काउंटर। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग करके किसी डेटा को श्रेणी में समांतर क्रम में रूपांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 एक अ नैनो कंट्रोल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड टू। यानी एक नैनो कंट्रोल मेमोरी को एग्जीक्यूट किया जाता है कैसे। ऑप्शन हमारे पास है ए रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर, बी रिड्यूस द ओवरऑल कंट्रोल मेमोरी साइज, सी इम्प्रूव द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। बी आप देख रहे हैं दिया है रिड्यूस द ओवरऑल कंट्रोल मेमोरी साइज। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट विद इन द माइक्रो प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बेसिक एलिमेंट नहीं है। आप जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर बना है CU, ALU और MU से। इट मीन्स ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, ए माइक्रो कंट्रोलर, बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी रजिस्टर एरे, डी कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों आपको बता दें, ये इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट ये होता है CPU का, माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता। मीन्स माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर छोटा कंप्यूटर है। आधुनिक शब्दावली में यह एक चिप पर SoC पर एक प्रणाली के समान है, अर्थात माइक्रो प्रोसेसर का साधारण एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट दोस्तों है, विच बस इज इन बाय डायरेक्शनल। आपके सामने 4 बस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा बाय डायरेक्शनल है। ए ऑप्शन है, ए एड्रेस बस, बी कंट्रोल बस, सी डेटा बस, डी नन। तो जो बाय डायरेक्शनल है, जो आपका करेक्ट आंसर है ये सी है। सी क्या है, डेटा बस। डेटाबेस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर के घटकों के बीच डेटा स्थानांतरित करती है। डेटा बस एक बाय डायरेक्शनल बस होता है। तो दोस्तों ये 1 to 30 क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय PGT कंप्यूटर साइंस के, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप जो है ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ और आपकी प्रिपरेशन में 15 डेज़ में पूरी करा दूँगा। तो पार्ट 2 का वेट करिए, तब तक के लिए थैंक यू।